नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में यह अहम बैठक हुई। इससे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति से अवगत कराया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार के एक्स अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने दावा किया था कि इस्लामाबाद के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है, जिससे पता चलता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली 24 से 36 घंटे के भीतर पड़ोसी देश पर सैन्य हमला कर सकता है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, उन 26 आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि और शांति मिलती अगर उन खूंखार आतंकवादियों को जिन्होंने निर्दोष लोगों को शहीद किया उनके किए की सजा मिल जाती। अगर हम उन लोगों को सजा देते जो उनके पीछे थे तो शायद आज हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाते। मैं फिर से सरकार से कहूंगा कि जाग जाओ, हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है। हमने सर्वदलीय बैठक में भी ये कहा है और मैं इसे फिर से दोहराता हूँ, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ो। तेहरावी के पहले जिन्हें बर्बरता निसंसता घृणा के साथ शहीद किया गया है पहलगाम, उन 26 आत्माओं सचमुच श्रद्धांजलि शांति हो। अगर वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने निर्दोष उनको शहीद किया, उनको उनके किए का अंजाम पहुंचा के सनिर्दोष कर देते, उनके पीछे जो ताकते हैं उनको हम सजा दे लेते, तो शायद आज हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते। मैं सरकार से फिर कहूंगा, जागो, उठो। ये केरल और बिहार के राजनीतिक दौरे बंद करो। हमारी पूरा समर्थन है सरकार के साथ। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, फिर दोहराता, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ो। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा। इसे लेकर कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किया। इसमें बिना किसी देरी बहाने और टालमटोल के जातिगत जनगणना शुरू कराने की मांग की गई। इसके अलावा आरक्षण से जुड़े एक अन्य प्रस्ताव को पारित किया गया। आईपीएल 2025 में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली 2 रन की हार के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को जिम्मेदार ठहराया है। धोनी ने कहा कि उन्हें कुछ और बड़े शॉट खेलकर दबाव हटाना चाहिए था। शनिवार को चिन्नास्वामी में खेले गए मुकाबले में आरसीबी के 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन ही बना सकी। यह सीएसके की 11 मैचों में 9वीं हार रही। टीम पहले ही प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इस समय राज्य में दुष्कर्म का शिकार होकर मां बनने वाली किशोरियों की संख्या 72 है। इस वित्तीय वर्ष में 3 जिलों के लिए 1-1 लाख रुपए का बजट जारी हो चुका है। दुष्कर्म पीड़िता यदि गर्भवती हुई तो उसके पालन पोषण से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। इसके तहत प्रत्येक पीड़िता को 23 साल की उम्र तक 4,000 रुपए प्रति माह पोषण भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के सीएम ने नंदप्रयाग में प्रसिद्ध कथावाचक संत मुरारी बापू द्वारा आयोजित श्री राम कथा में संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह आयोजन भगवान राम के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का एक दिव्य अवसर है। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आस्था, करुणा, सत्य और सेवा होनी चाहिए। पूज्य बापू जी के वचनों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आयोजित हो रहा कार्यक्रम अनेक चुनौतियों और
पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ रहे तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। नई दिल्ली में हो रहे आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में विदेश मंत्री ने कहा कि हम दुनिया में भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं। हमें ऐसे उपदेशक नहीं पसंद है जो विदेश में उपदेश देते हैं, उसे अपने देश में नहीं अपनाते। दरअसल पाकिस्तान यूएन और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के समर्थन की बात नकारता है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। भारत और पाकिस्तान के आर्थिक हालातों की तुलना करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि भारत लगातार वैश्विक मानक स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है, मगर पाकिस्तान संकटों से ही जूझ रहा है, साथ ही दुनिया में उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।